सकता है आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, जगह जगह जा रहे हो दुआ कराने के लिए, लेकिन फिर भी आपका कोई काम ना बन रहा हो, आप निराश हो गए हो और आप कह रहे हो कि शायद कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं वो मेरे से आगे निकल गया। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि वो मेरे से आगे निकल गया, मेरा चाचा मेरे से आगे निकल गया, उसने पहले कोठी बना ली। और औरतें तो करती रहती हैं, देख ले तेरे तो 5 नौकरी लगी सी, पहला घर बना लिया उन्हें। औरतें आपको चिढ़ाती हैं, अपने पति को रोज बताती हैं कि वो आगे निकल गया, तू पीछे रह गया। हो सकता है आपके पड़ोसी ने आपसे पहले गाड़ी ले ली हो सकता है आपके पड़ोसी ने आपसे पहले घर बना लिया हो सकता है कह रहे कि उसका बच्चा आपसे पहले विदेश चला गया हो सकता है, सारे बोलो हो सकता है। जब वो बड़ा है और आप छोटे हैं, जो छठी में होगा तो वो छठी में से 7वीं में जाएगा, जो 7वीं में होगा वो 8वीं में जाएगा। बोलो हालेलुया। आपके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है वो छठी क्लास में 3 बार फेल हो जाते हैं, 8वीं क्लास में 3 बार फेल हो जाते हैं। कौन कौन है वो नलायक बच्चे? हाथ उठा के बताओ कौन 3 बार फेल हुए हैं। हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं। 3 बार 8वीं में कौन फेल हुआ है? खड़े हो जाओ, नलायक बच्चों की शक्ल देखना चाहता हूँ मैं। बोला हालेलुया। एक भी खड़ा नहीं हो रहा, हाथ उठाकर बताओ, शर्माओ नहीं। इसकी शक्ल तो दिखाओ, 3 बार 8वीं में फेल। दिखा से लड़की की शक्ल, कौन हुई है 3 बार 8वीं में फेल? खड़ी क्यों नहीं होती तू? खड़ी हो, दिखा इसको, माधुरी दीक्षित को देखो। देखा बेटे, इधर करो मुंह, शाबाश, घबराओ नहीं। 3 बार 8वीं में फेल हुए। अगर आप फेल ना होते तो आप परमेश्वर की नजर में कीमती नहीं थे। समझ रहे हो? कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब यीशु मसीह आया हुआ है, आज के बाद कहता है कि परमेश्वर तुम्हें हर चीज में पास करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका फ्यूचर बनाएगा वो, जिनका फ्यूचर बनाएगा। करें कि जिनकी लानतें जो उठा रहे हैं, शर्मिंदगी उठा रहे हैं, निराशा में बीमार हैं, बैठ जाओ किसी भी प्रॉब्लम में। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, जितने लोग आज घरों से निकल कर उनके जाकर कह दे, आज कहता है कि आज वो सबसे ऊपर रहेंगे, ऊपर ब्लेसिंग को देखेंगे। आपको नहीं कहना कि वो मेरे से आगे निकल गया, आपको नहीं कहना मेरा बिजनेस पीछे रह गया, आपको नहीं कहना, क्योंकि आपके अंदर यीशु आया हुआ चर्च आज। आमीन। कह रहे हैं कि अगर आपका बिजनेस पीछे रह गया, आपका दोस्त आपसे आगे निकल गया, आपके पड़ोसी आपसे आगे निकल गए, तो उसका कारण है, उसका कारण यह है कि आपके अपने मुंह के शब्दों का अंगीकार गलत है। सारे बोलो हालेलुया। आपके मुंह के शब्द सही नहीं है, आप इसलिए हारे, इसलिए आप अपनी लाइफ में कोर्ट केस हारे, इसलिए आप पीछे चले गए, इसलिए आप आगे नहीं बढ़े, क्योंकि आपके मुंह के शब्द सही नहीं थे। अपने पड़ोसी को बोलना, अपने मुंह की जुबान सही कर, अपना मुंह का बोल सही कर, विश्वास करना है। बोलो हालेलुया। कि बाइबल हमें बताती है परमेश्वर हमारे मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। हमारा अंगीकार सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए चर्च? अरे हाँ या ना? कह रहे अंगीकार सही होगा तो परमेश्वर एक बड़ा काम आज रात आपके लिए करेगा यीशु मसीह के नाम। उत्पत्ति की किताब 17 के 15 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा अब्राहम के बारे में, कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बातचीत किया और अब्राहम को कहा, तेरा नाम अब्राम नहीं अब अब्राहम होगा। और उसको कहा, तेरी पत्नी का नाम के सारे नहीं अब सारा होगा। अब्राहम का मतलब है, कह रहे झुंड का नहीं, राष्ट्र का पिता। बोलो हालेलुया। और सारा के नाम का मतलब है एक की माता नहीं, एक राजा की माता नहीं, अनेक सारे बच्चों के राजाओं की माता। हालेलुया। अनेक राजाओं की माता। बोलो हालेलुया। और उन दोनों ने ऐसा विश्वास कर लिया। ओए ये बच्चा उठा यहाँ से, आपको सुनना है ध्यान से। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इन दोनों ने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ने उनको कहा कि अब से तुम दोनों एक दूसरे को इस नाम से पुकारोगे। बोलो हालेलुया। और उन दोनों ने, अपने पति पत्नी ने, दोनों ने उसको इस नाम से पुकारना शुरू कर दिया। मैं आपको पुकार के दिखा रहा हूँ। हे राष्ट्र के पिता, खाना खा लो। हे राष्ट्र के पिता, टाइम पर आ जाना। और अब्राहम ने कैसे किया होगा? उसने कहा होगा, हे अनेक राजाओं की माता, टाइम पर खिचड़ी बना देना। बोलो हालेलुया। किस तरीके से बात करते थे वो, उनके मुंह के शब्द। और उस समय क्या थे वो पता है? उस समय उनके पास दूध पीने के लिए भेड़ बकरियां नहीं थी, उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। लेकिन जिस दिन से उन्होंने अंगीकार करना शुरू किया, आजकल की औरतें क्या अंगीकार करती हैं? अरे मां किदे नाल ब्याह ता कि असी इंजीनियर है तो रिक्शा चलांदा। रिक्शा, तेरा पति क्या करता है? रिक्शा वाला। आपका मुंह का अंगीकार गलत है। आप समझ में आए कि नहीं? आपके मुंह का अंगीकार गलत है। बोलो हालेलुया। और यहाँ पर सारा क्या कह रही है? सारा कह रही है झुंड का नहीं, राष्ट्र का पिता है। हालेलुया। झुंड का नहीं, राष्ट्र का पिता है। और वो क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि एक की नहीं, अनेक राजाओं की माता है। और आने वाले समय में पर जो उसने कहा वो पूरा हो गया। हालेलुया। जो वो कहते रहे वो पूरा हो गया।
क्योंकि उनकी जुबान में परमेश्वर के शब्द थे, विश्वास के शब्द थे। और आने वाले समय में अब्राहम के बच्चे राजा के पद पर बैठे, बहुत सारे राजा हुए, हालेलुया। और वो झुंड का नहीं, राष्ट्र का पिता बना अब्राहम, बना के नहीं, हाँ या ना? अगर आपके मुंह के शब्द सही होंगे तो याद रखना परमेश्वर वही करेगा जो आप कहेंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल बोलती है परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है, वो आपको आशीष देना चाहता है। आज हमें भी अपनी यार इसकी आवाज बहुत गूंज रही है, इसको कम कर। आज हमें भी अपनी खराब सिचुएशन में खराब बातें मुंह से नहीं निकालनी। बेशक आपकी सिचुएशन खराब हो, लेकिन आपको अपने मुंह के शब्द खराब नहीं करने, क्योंकि हमारे मुंह के शब्द हमें बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। याद रखना हमारे मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर दो चीजें देखता है, कह रहा है एक विश्वास, और दूसरा जब आपका विश्वास देखता है मुंह के शब्दों का तो वही डिजाइन कर देता है आपके लिए। तो आपको सिर्फ दो काम करने हैं, ट्रस्ट और डिजाइन। कह रहा आपको ट्रस्ट करना है पहले, और उसके बाद डिजाइन कर लेना है, मेरे को ये मिलने वाला है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपने ड्राइंग बनाई है, आपने डिजाइन बनाया है, अपने दिमाग में डिजाइन बना लेना कि आप आने वाले समय में छोटे आदमी नहीं बहुत बड़े आदमी बनने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पूरी बाइबल विश्वास के साथ भरी हुई है। अगर आप सोचते हैं मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा चाचा, मेरा नाना बाड़ी का काम करता है, शायद मैं बाड़ी रहूंगा, मैं कह रहा हूं कि आप बाड़ी रहेंगे। अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो आपके साथ वैसा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। हालेलुया। कितनों को पता है ये बात? क्योंकि परमेश्वर ने अपने मुंह के शब्दों से आकाश और पृथ्वी को बनाया। आज अपने हाथों को उठाकर क्लेम करो, आज बोलो कि मेरा घराना आशीष पाएगा, मेरा घर बन जाएगा, मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है, मेरे बच्चे टॉप करेंगे, मैं आशीषित हूँ। लेकिन शैतान ने आपको इतना डराया हुआ है कि आप अच्छी बातें मुंह से निकालते ही नहीं है। आपने देखा होगा कुछ औरतें हंस रही होती हैं, ही कर रही होती हैं, और उसकी सास आके कहती है जितना हंसेगी उतना रोना भी पड़ता है, थोड़ा हंस, और वो थोड़ा हंसती है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? गलत अंगीकार, गलत शब्द जब आपके मुंह से निकलते हैं वैसा हो जाता है। अगर आज आप सही अंगीकार करें, क्योंकि बाइबल बताती उत्पत्ति हम 2 और 3 को पढ़ेंगे। पहला चैप्टर देखो क्या लिखा। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसके 2 में क्या लिखा? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और लिखा कि गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। किसके ऊपर? जल के ऊपर। मैं ये सोच रहा था कि ये आत्मा क्या कर रहा था वहां पर। मैं एक दिन पवित्र आत्मा से पूछ रहा था कि ये आत्मा क्या कर रहा था। पृथ्वी पर मंडलाता था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। पृथ्वी पर क्या कर रहा है? पृथ्वी पर क्या कर रहा है वो? लिखा पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी। जब आपका घर नहीं बना, जहां आपने प्लाट ले लिया, वहां पर आप रोज, आप भी एक आत्मा है, रोज मंडलाओ। आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आप आदेश की इंतजार कर रहे हो, मेरा बाप कब गए कि मकान बनाओ और मैं बनाना स्टार्ट करूं। हालेलुया। कह रहे वहां पर आत्मा जो था वो आ रहा है और जा रहा है। पृथ्वी बेडौल पड़ी है, कुछ नहीं बना हुआ यहाँ पर, लेकिन आत्मा आ रहा है और जा रहा है। कह रहा किस लिए? कह रहा इंतजार कर रहा है बस। कहता है मेरा बाप परमेश्वर एक शब्द तेरे मुंह से निकले शब्द का इंतजार कर रहा हूं आज। अगर तू कह देगा पृथ्वी बन जा, कहता मैं उसे फैला दूंगा पूरी पृथ्वी पर। आज फॉर्म में आ जाऊंगा, फॉर्म में। समझ में आया कि नहीं? एंजल जब तक आपकी लाइफ में नहीं आते, आपने जिस दिन से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, उस दिन से पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडला रहा है, मंडला रहा है, आपके ऊपर मंडला रहा है। इसके मुंह से एक शब्द निकले और मैं इसके अंदर डिजाइन बना दूं इसके मुंह के शब्दों के साथ। आपके मुंह के शब्दों का इंतजार कर रहा है वो, डिजाइन बनाने के लिए। ये मुंह से शब्द निकालेगा, मैं झोपड़ी में नहीं, अब बंगले में रहूंगा। हालेलुया। ले डिजाइन बन गया है। अब मैं छोटी गाड़ी में नहीं आऊंगा, अब मैं बड़ी गाड़ी में आऊंगा। लेकिन ले डिजाइन बन गया है। गाड़ी टूटी सी थी पहले, ये मृत्यु की बाप है, इसकी एक टांग खराब है, 4 पहिए ऐसे हैं, लेकिन आप फिर भी चर्च में आ रहे हैं बपतिस्मा लेते हुए। लेकिन पवित्र आत्मा मंडला रहा है। कब कहेगा मुंह से? कब कहेगा मुंह से? पृथ्वी बेडौल पड़ी थी। आजकल के विश्वासी बेडौल, सुनसान, निराश, हताश, परेशान पड़े हैं।
हमारा क्या होगा। आत्मा कहता है एक बार मुंह के शब्दों को बोल, क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर आ गया है। अब तेरे अंदर से परमेश्वर का आत्मा बोलेगा, आमीन। तू मुंह से सही आदेश देगा। कहता मैं वो आत्मा हूं, कहता कि जो कह रहा परमेश्वर का कहना मानता हूं, एक शब्द का कह रहा मुंह से निकले हुए शब्द का कहना मानता हूं, और जो तुम कहते हो वो बना देता हूं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कह रहा हूं आपके मुंह के शब्द आपको बनाते और बिगाड़ते हैं। और माँ कैसे करती है, दो बच्चे हैं, एक को बोलती है ओ गधे सुनता नहीं तेनू गधा जा, सुनता नहीं तेनू गधा जा। वो बेचारा पेपर में उसके 0 आ गई, उसकी माँ कह रही तू गधा ही है, तेरे मुंह के शब्दों ने उसे गधा बना दिया। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं। 2 लड़के थे उसके, दूसरे लड़के पहले लड़के को बोलती थी गधा और दूसरे को बोलती थी बेवकूफ। बोलो हालेलुया। और क्या होता था, और उसके बाद उसका लड़का बड़ा हो गया और भर्ती हुई, और उस दिन पुलिस की भर्ती में नहर के पुल के ऊपर से स्टार्ट हुआ कि चल भाई सीटी मारेंगे और सबने दौड़ना, जो पहले जीत जाएगा। सारे तो दौड़ गए, और वो लड़के ने क्या किया, नहर में छलांग लगा दी। कहता शायद नहर में छलांग लगाने के लिए बुलाया बेवकूफ। वो पुलिस अफसर कह रहा, कहता बेवकूफ कहेंगे सीधा दौड़ना था, इधर कहां दौड़ गया। कहता मैंने सोचा इधर दौड़ना है। कहता है आज उसकी माँ को जब पता लगता है, कहती है बेवकूफ कहीं का, तेरे मुंह के शब्दों ने उसे बेवकूफ बना दिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं। आपका माइंड पता ही नहीं होता, आप बाजू में खड़े होते हैं, आपकी मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाता कोई, बेवकूफ बन जाते हैं आप दुकान पर जाते हैं, आप वही कपड़ा कह रहे हैं कि हजारों रुपए का खरीद लाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं आप। बोलो हालेलुया। कहता आपकी माँ ने बनाया, आपकी माँ ने, अपने पड़ोसी को बोला आपकी माँ ने बनाया, आपके बाप ने बनाया, गधा खोते दा पुत्र। हालेलुया। कंजर जा, क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, पंजाब में, हरियाणा में क्या क्या बोलते हैं, यूपी में क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज से अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो आज से मुंह संभाल के बात करना। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं। कह रहा मुंह संभाल कर बात करना। आज भी ऐसा ही इंतजार कर रहा है पवित्र आत्मा किन के लिए, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, वो एक बार मुंह से निकाले और आत्मा उनके लिए डिजाइन कर दे जो बोल रहे हैं आज। मैंने क्या पिछली बार गवाही दिया था, एक आदमी पुलिस वाला आकर कह रहा था, और शक्ल नहीं सूरत नहीं उसके लड़के की, पढ़ने में नहीं कुछ भी, लेकिन उसका बाप मुझे पता क्या कह रहा था, उसके लड़के में दुष्ट आत्मा। उसका बाप कह रहा था मेरा लड़का अमेरिका जाना है। मैं कहा यार ये चला जाएगा। मैं कहा पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा है। वो कहता है छड्डो जी तुसी प्रेयर कर दो चला जाना ना अमेरिका। मैं कहा वाह बेटे, मैं और सच्ची में चला गया वो। सारे बोलो हालेलुया। अरे आपके अंदर है पवित्र आत्मा, आपके मुंह के शब्द इंतजार कर रहा है निकलने, कैसे निकलेंगे आज। आपकी समझ में आया कि नहीं। आप अपने बच्चे को बिना टिकट के, बिना पीआर के, मैं कह रहा हूं बिना जहाज के भी आप अमेरिका भेज सकते हो आज रात। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तभी तो वो लड़की गा रही थी, मैंने आते ही पूछा ये क्या गा रही है, कहती आसमाना ते उड़ जाना है, उड़ जाना है। मैं कहा किद्दां, लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा, की गा रही है तू किद्दां। कहते कि हवा च उड़ जाना है जदों यीशु ने आना है। तुम्हें पता ही नहीं यीशु मसीह तो आ चुका 2024 साल पहले। बंद करो ये गाना, पहले यहाँ पर स्टार्ट करो यीशु यही है। जिसको विश्वास आ गया उसके लिए यीशु मसीह ने बादलों पे आना ही आना है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता है डिजाइन देना है, डिजाइन। जब ये गीत गा रही थी तो मैं डिजाइन दे रहा था अपने आप में। मैंने कहा कैसे आएगा यीशु और कैसे उड़ेंगे हम। हाँ, लेकिन कोई विश्वास करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमारे मुंह के शब्द हमें उड़ाएंगे और आशीष देंगे यीशु मसीह के नाम। समझ में आया कि नहीं। इसीलिए मैंने जब से बाइबल पढ़ी तब से मैं हेलीकॉप्टर मांग रहा हूँ, और लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हेलीकॉप्टर जेब में 5 रुपए नहीं हेलीकॉप्टर मांग रहा। अबे तुम्हें क्या पता, मैं तो यीशु से मांग रहा हूँ जो वो बादलों में आएगा अपने हेलीकॉप्टर पर उड़ा के ले जाएगा, मुझे ले जाएगा कि नहीं। असली में भी आने वाला, डरो डरो थोड़ा सा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है। मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे मुंह के शब्द हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं डिजाइन देता हूँ रोज अंजल को, डिजाइन देता हूँ पवित्र आत्मा को कि मुझे ये करना है। परमेश्वर कहता है कि जा बेटे तू करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं। कहता है कि आप एक छोटी सी नौकरी देखते हैं और हार मान जाते हैं। आप छोटा सा घर देखते हैं और उसको पता क्या बोलते हैं, हाय इतना महंगा कितना ले लेंगे, क्योंकि आप पहले अपनी सैलरी पे चले जाते हैं। हालेलुया। या फिर आप बैंक लोन पर चले जाते हैं। कितना बैंक लोन है आपको परमेश्वर ने कहता कि आशीष दिया। जितने सुन नहीं रहे ना और इधर उधर घूम रहे हैं, अपनी आशीष को खराब कर रहे हो, झोपड़ी में ही रहोगे। निकल गया ना मेरे मुंह से। लेकिन बंगले में जाना है तो हालेलुया बोलो आज। हालेलुया। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। कहता है पवित्र आत्मा काम करता है। कहता है क्योंकि ये बात यीशु मसीह जानता था। यायर की लड़की जब मर गई और यीशु मसीह के पास जब यायर आया तो क्या कह रहा था यायर, और उसी समय यायर निराश था, चुप था, लेकिन यायर विश्वास के साथ
किसी ने उसको बताया, कहता है कि तेरी लड़की बीमार है और तू यीशु मसीह को ले जा, और यीशु मसीह को ले चलता है। यीशु मसीह जब जा रहा होता रास्ते में तो उसी समय उसके रिश्तेदार उसको मिलते हैं, याईर को, और इशारा करके बोलते हैं, अरे अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा, तेरी लड़की तो मर गई है। कह रहा हम डॉक्टर को देख कर आए हैं, हम नबज पकड़ कर आए हैं, डॉक्टर से पूछ कर आए हैं। कह रहे तेरी लड़की मर गई है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसको इशारा करके कहा, मत डर। वो ये नहीं कह रहा था, काश यहां पर लिखा होता, वो ये नहीं कह रहा था मत डर, वो कह रहा था अपने मुंह को मत खोल नेगेटिव बातों के लिए, नहीं तो मैं तेरी लड़की को जिंदा नहीं करने पाऊंगा। कह रहा तेरे अंदर आत्मा बैठा है, आज जो तू डिजाइन करेगा, आज जो तू मुंह से निकालेगा वो होगा। अगर तूने कहा अच्छा हो गया ऐसा तो मैं नहीं जा पाऊंगा, अगर तूने सही कहा तो यीशु मसीह ने उसको इशारा किया, अपने पड़ोसी को बोलो मत डर, केवल विश्वास रख। और उसी समय क्या हुआ, जब उसने कहा उसी समय याईर की ये बात समझ में आ गई और याईर ने उनकी अनसुनी कर दिया। उसने कहा रे क्या हो गया, मर गई तो क्या हो गया, कह रहा यीशु मसीह जिंदा भी कर देगा। हालेलुया। अनसुनी कर दिया है उसने। मैं कह रहा हूं अनसुनी कर दो आज आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, अनसुनी कर दो जो आपको डरा रहे हैं विचार, जो रिपोर्ट आपको डरा रही है, मत देखो उस रिपोर्ट को। बोलो हालेलुया। हम मसीह लोग हैं, हम जो डिजाइन करेंगे वो हो जाएगा। कह रहा कि आप कहते हैं कि कैंसर हो गया, यूट्रस में प्रॉब्लम हो गया, गिल्टिया हो गया, गांठे हो गया, कर्जा हो गया, हाँ लोन आ गया, हाँ बाप आ गया, हाँ लो क्या आ गया, कुछ भी आ गया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब मैं मुर्दों में जिंदा करने की सामर्थ्य डाल सकता हूँ, ताकत डाल सकता हूँ, तो याद रखना तुम्हारे कामों में भी जान डाल सकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे मुंह के शब्दों में ताकत देखना चाहता है परमेश्वर। आपके मुंह के शब्दों में ताकत होनी चाहिए, लेकिन वो ताकत जब तक नहीं आएगी जब तक आपके विचारों में ताकत नहीं होगी। इसलिए उस ताकत को लेने के लिए आपको खुराक खानी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि आपको एक डब्बा मिलता है मार्केट से एमवे का, वहां से वो डब्बा लेकर खाना खुराक है, वो वाली खुराक नहीं। जितने डेली वचन को पढ़ते हैं उनके अंदर दिमाग में आज खुराक आ गई है, खुराक आ गई है। कहता है ये खुराक लेना आपको। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि जब आप वचन पढ़ते हैं तब आपके अंदर ताकत आती है। आप जब वचन को नहीं पढ़ते तो वो आपको ताकत नहीं देता। बोलो हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, एक इलेक्शन में एक मेरे से प्रेयर करा के गए छत्तीसगढ़ से, उसके लिए मैंने एक प्रार्थना किया था, वो बहुत पहले की बात है। वो आदमी आया और उसके लिए मैंने प्रार्थना किया था, मैंने कहा तू डिप्टी सीएम बन जाएगा छत्तीसगढ़ में। और वो आदमी मेरी बहुत बड़ी मीटिंग में हीलिंग क्रूसेड में आया था, और वो बार बार उसको रिकॉर्ड कर जब भी वो निराश होता तो वो उसको ऑन करके देख लेता। कहता है यार कोई और बन गया, मुझे तो बनाया ही नहीं, और डिप्टी सीएम कोई और बन गया। वो फिर भी विश्वास के साथ उसको खोलता वीडियो को और बार बार देखता। कहता है प्रॉफिट जी ने कहा है बनूंगा, मैं बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। और ऐसा टाइम आया कि वो सब कुछ वहां पर चेंज हो गया और हाफ में ही कह रहे कि पूरे 1.5 साल के लिए उसको डिप्टी सीएम बना दिया गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कर सकता है। जब आप विश्वास रखेंगे, जब आप अंगीकार सही करेंगे, परमेश्वर वो करेगा। करे कि जो आप करना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। मत डरो उन परिस्थितियों से, अनसुनी कर दो उन आवाजों को, जो विचारों को जो आज आपके अंदर आ रही हैं। अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ अंगीकार करो, स्क्रीन पर देखो और इसी समय घोषणा करो मेरे साथ। बोलो कि मेरा भविष्य आशीषों से भरा हुआ है। जोर से बोलो मेरा भविष्य आशीषों से भरा हुआ है। भविष्य आशीषों से भरा हुआ है। मैं बड़े बड़े कामों को देखूंगा, बड़े बड़े कामों को देखूंगा। मेरे बच्चे ऊंचे स्थानों पर खड़े होंगे। बच्चे ऊंचे स्थानों पर, मेरे बच्चे अपमानित होने के लिए नहीं, आदर पाने के लिए खड़े होंगे। बोलो मेरे बच्चे पूछ नहीं सीट ठहरेंगे। मैं उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनूंगा। मैं आशीषित हूं, आशीषित रहूंगा। मैं कह रहा हूं जिसने ये निकाला है, डिजाइन दे दिया आज एंजल ने जाकर यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो आज परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों पर फल लगाएगा। मैं फिर कह रहा हूं आपके मुंह के शब्दों पर फल लगेंगे। अभी एक औरत थी, मैं उसको देखा बुढ़िया ऐसे करती, किसी ने उसको कहा कि जा प्रॉफिट बजिंदर के पास अपॉइंटमेंट ले ले। कहती मेरी बहू को पोता नहीं हो रहा, पोतियां। मैं कितनी? कहती 8। मैंने कहा 8 पोतियां और फिर भी उम्मीद लेकर आई है। मैंने कहा जा इस बार बेटा होगा। मुझे करती जा तेरे मुंह में फल लगे, जा तेरे मुंह में फल लगे। मैं कहा फल कौन सा? कहते तेरे मुंह से जो निकला पूरा हो जाए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आधे लोग भविष्यता को भी आशीर्वाद देना जानते हैं। बोलो हालेलुया। और उसके घर में बेटा हो गया। परमेश्वर है ये, याद रखना आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। वो आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है,
अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि तुम मेरे मुंह के शब्दों का परमेश्वर है, तुम मेरे मुंह के शब्दों पर फल लगाएगा, जैसा बोलेगा वैसा हो जाएगा। लिखा गया नहीं चर्च, बाइबल में लिखा जैसा कहेगा वैसा हो जाएगा। याईर ने समझ लिया था, इधर सूबेदार को समझ में आ गया, उसका नौकर बीमार था और यीशु मसीह के पास गया, क्योंकि पता था यीशु मसीह बहुत थक गया है, इतनी भीड़ है, कैसे मिल सकता है यीशु मसीह अब। और यीशु मसीह थक कर कह रहा था सूबेदार की हालत देखकर, चल मैं तेरे साथ घर चलता हूं। लेकिन उसने कहा कि प्रभु घर जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं से कह दे, यहीं से, क्योंकि मैं तेरे मुंह की ताकत को जानता हूं, यहीं से कह दे, यहीं से। अरे मैं तेरे मुंह के शब्दों की जानता हूं ताकत को। अगर आज आप प्रॉफिट बजिंदर के मुंह के शब्दों की ताकत नहीं जानते तो आज जान लो, यहीं से विश्वास कर लो जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपका भला होने वाला आज रात, आमीन। डिजाइन देने वाले अंजल आज रात, आमीन। आप चंगे होने वाले आज रात, आमीन। आप जो मांग रहे हैं मिलने वाला आज रात। आमीन। कह रहा ये प्रोफेटिक वर्ड्स आपको समझना है। और इसी समय सूबेदार को समझ में आया और सूबेदार ने कहा मैं जानता हूं तेरे मुंह की ताकत को। लेकिन ये ताजपुर वाले नहीं जानते, बार बार जब भी कार में से निकलता हूं पीछे पीछे, हेलो थोड़ा सा हाथ रख दे, हेलो थोड़ा सा, हेलो हेलो, मुंह से भी कह दिया लेकिन मानने नहीं है। मुझे रिकॉर्डिंग करके लानी पड़ेगी मुर्गे के अंदर और ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपके सिर पर, मैं फिर कह रहा हूं, आप विश्वास करना, सूबेदार ने सिर्फ एक ही बात कही। सूबेदार ने कहा कि परमेश्वर मैं जानता हूं तेरे मुंह के शब्दों की ताकत, मैं जानता हूं अगर तू मुंह से कह देगा तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। उसने ऐसा कहा और यीशु मसीह ने कहा जा, जैसा तू कहता वैसा तेरे लिए हो जाए। और वैसा ही हो गया। आपको पता है कि आपके मुंह के शब्दों के पास कह रहा है कि पवित्र आत्मा खड़ा है, स्वर्गदूत खड़े हैं, और क्योंकि आपने बैप्टिज्म लिया हुआ है, जिस दिन से आपने बपतिस्मा लिया उस दिन से पवित्र आत्मा मंडला रहा है, मंडला रहा है, मंडला रहा है। आज मैं इसको उठाकर चौपड़ी में से बंगले में जा लेकर जाऊंगा। आपका इंतजार कर रहा है, आपकी प्रेयर का इंतजार कर रहा है वो, आपके हालेलुया बोलने का इंतजार कर रहा है वो, आपके विश्वास का इंतजार कर रहा है, आपके एक सही अंगीकार का इंतजार कर रहा है वो। लेकिन निराश हो जाता है पवित्र आत्मा अंदर जब आप गलत बातें मुंह से निकालते हैं, वो शोकित हो जाता है। पवित्र आत्मा बहुत बार शोकित हो जाता है। एक बार मरियम और के पास, मार्था के पास गया और इसी समय यीशु मसीह उन्हें देखकर उदास हो गया, क्योंकि उनके मुंह का अंगीकार गलत था। कह रही थी वो तो मर गया है, और इसी समय निराश हो गया है। यीशु मसीह